अज़ला खंडहर गांव के बाहर घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना अज़ला खंडहर खड़ा था। ये खंडहर कभी एक विशाल हवेली हुआ करता था, लेकिन एक रात अज्ञात कारणों से आग लग गई और पूरा घर जलकर राख हो गया। लोग कहते हैं कि आग इतनी भयानक थी कि हवेली में रह रहे सभी लोग जलकर मर गए। फिर ये माइक और उनकी आत्माएं अब भी उस खंडहर में भटकती हैं। कोई भी उस खंडहर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि उस हवेली में किसी श्राप का साया था जिसने वहां रहने वाले हर व्यक्ति को मौत की नींद सुला दी। जो भी उस खंडहर के पास गया या तो वापस नहीं लौटा या फिर पागल हो गया। एक दिन गांव में तीन युवा दोस्त आए जो साहसिक कहानियों के शौकीन थे। उन्होंने गांव के लोगों से उस खंडहर के बारे में सुना और वहां जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें खूब समझाया, पर नहीं माने। वे रात के समय ही उस खंडहर की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचे, हवा में एक अजीब सी ठंडक और भय का एहसास होने लगा। पेड़ों के पत्ते भी तेज हवा में अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहे थे, जैसे वे उन्हें वहां से भाग जाने के लिए चेतावनी दे रहे हों। खंडहर के भीतर प्रवेश करते ही उन्हें दीवारों पर जलने के निशान दिखाई दिए। जगह जगह फर्नीचर के जले हुए टुकड़े और टूटी हुई छत की लकड़ियां बिखरी हुई थी। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी वह भारी बोझिल सन्नाटा, जिसमें अचानक से कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बड़ा कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी कुर्सी पड़ी थी। जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, अचानक से कुर्सी आप घूमने लगी। वे तीनों घबरा गए, लेकिन अब वहां से भागना आसान नहीं था। तभी उन्हें एक जोरदार चीख सुनाई दी। तीनों ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक कमरे की दीवारों पर रक्त के धब्बे उभरने लगे और एक आवाज गूंजने लगी, तुम भी नहीं बचोगे। कोई नहीं बचता। डर के मारे तीनों के पैर थर थर कांपने लगे। तभी उनमें से एक ने देखा कि एक धुंधला सा साया कमरे के कोने से निकलकर उनकी ओर बढ़ रहा है। उस साये की आंखों में एक अजीब सी लाल चमक थी और उसके हाथों में जलती हुई मशाल थी। अब वे तीनों समझ गए कि जो भी बातें गांव वालों ने बताई थी, वे सब सच थी। वे जितनी जल्दी हो सके खंडहर से बाहर भागे। लेकिन जैसे ही वे खंडहर के दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे फंस चुके थे। तभी खंडहर के भीतर से आग की लपटें उठने लगीं और चीखों की आवाजें चारों ओर गूंजने लगीं। उस रात उस खंडहर से सिर्फ धुआं और जलने की बदबू बाहर आई। गांव के लोग सुबह खंडहर के पास पहुंचे, लेकिन उन युवाओं का कोई नामो निशान नहीं मिला। आज भी लोग कहते हैं कि उन तीनों की आत्माएं अब भी उस खंडहर में कैद हैं और वे हर रात जलती हुई हवेली के भीतर भटकती है, इन्हें ठीक वैसे ही जैसे वहां पहले रहने वाले लोग। उस सिलसिले खंडहर का श्राप आज भी जीवित है और जो भी उसके करीब जाता है वह कभी वापस नहीं आता।